वट सावित्री व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत पतिव्रता सावित्री की कथा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने तप, बुद्धि और भक्ति से यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए किया था। बट मतलब बरगद का वृक्ष दीर्घ आयु, अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको ये उपास कैसे किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या या कुछ स्थानों पर पूर्णिमा को किया जाता है। महिलाएं प्रातः स्नान कर लाल या पीली साड़ी, 16 श्रृंगार करती हैं। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखा जाता है। वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा सूत धागा 7 या 108 बार लपेटा जाता है। सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। अंत में पति की लंबी आयु की कामना कर व्रत खोला जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अक्षपति की पुत्री का नाम सावित्री था। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। सावित्री ने स्वयंवर में वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना था। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु अल्प है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अड़ी रही। विवाह के 1 वर्ष बाद सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसी दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते समय वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। और तभी उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। फिर क्या था? सावित्री ने 3 वर मांगे। अपने ससुर का खोया राज्य वापस मिले, अपने पुत्र को सुपुत्र हो, स्वयं को पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिले। और यमराज सावित्री की बातें सुनते सुनते सब कुछ भूल गए और यमराज ने अनजाने में तीसरा वर दे दिया। तब सावित्री ने कहा, पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ? सावित्री की यह बात सुनते ही यमराज को अपना वचन निभाना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री के तप और पतिव्रत से मृत्यु भी हार गई। पति को लंबी आयु, अखंड सौभाग्यवती, परिवार में सुख शांति, संतान सुख, यह सब फल भी इस व्रत से मिलते हैं। वट सावित्री व्रत से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।